हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन क्लास और जिसका नाम है रीजनिंग। और दोस्तों रीजनिंग में कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, यहाँ पर अपन स्पेशल प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले मेरे दोस्तों। और इस प्रश्नोत्तरी में अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों अपन शुरुआत में मैं आपसे बात करूं कि भैया ये मॉडल पेपर जो है ना, स्पेशल मॉडल पेपर, ये भाग संख्या कौन सी है? 3 है। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते दोस्तों अच्छे से और मतलब कि ऊपरी लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मिक्स भी ऐसे भी है जो कि आपके लिए थोड़े से हार्ड बने, ऐसे क्वेश्चन भी आपको ये देखना है कि आप जो है कौन कौन से क्वेश्चन सही कर पाते हैं या फिर नहीं। आएगा दोस्तों, धैर्य के साथ पढ़िएगा। पीटीटी, बीएसटीसी और वन रक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आज का पहला प्रश्न ये है कि भैया विलुप्त संख्या जो है आपको बतानी। विलुप्त मतलब कि लुप्त संख्या बतानी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या 5। बोले सर कैसे? यहाँ पे 45, यहाँ पे 72, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है ना। इस कॉलम में संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। बस आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। बोले सर डी ऑप्शन ही कैसे? तो प्यारे दोस्तों 8 × 9 आपने किए, कितने किए? 8 × 9 करते तो आप कितने आते हैं? 72 आ जाते। बिल्कुल सर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्तों 9 × 5 करते हैं, 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर ये देखिए 45 आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर आपने 8 × 9 किया तो 72 आ गए। अब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 9 × 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे तो भी 45 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका विलुप्त संख्या वाला क्वेश्चन था। अगला आता है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करनी। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा दोस्तों। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जल्दी से आंसर बताना है। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। देखिए 22 आएगा, 23 या 20 या फिर 21। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या है। 5 6 7 2 3 4 9 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्या शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा तरीके वैसे अलग अलग तरीका है। पहला तरीका ये देखना, आपको ध्यान देना मेरे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके के साथ ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा 5, अगर पहला तरीका बात करते हैं, 5 × 2 करते हैं अपन, कितने होते हैं? बोले सर 10 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 1 माइनस कर दो, कितने आते हैं? 9 आ जाते हैं, सही है ना। 5 × आपने अगर किए 2 तो आते हैं 10 और 10 में से 1 आपको माइनस करना है यहाँ पे। अब आप करते हैं 6 × 3 9। और 9 में दोस्तों क्या करना है? 6 × 3 36, कितने आते हैं? 18 आते हैं। 18 से माइनस करने आपको 3, कितने? 3 माइनस करने दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 18 आ जाएंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है, ठीक है। अब आपको करना है 7 × 4 728 है ना। 28 में से आपको इस बार करने हैं 5 माइनस, कितने? 5 माइनस करने 28 में से, तो कितने आ रहे हैं? बी ऑप्शन 23 आ रहे हैं। दोस्तों समझ लेना एक बार वापस से। 5 × 2 किया तो आपका यहाँ पे 10 आ रहे हैं और 10 में से -1 करना है और 9 आ जाएगा। 6 × 3 करते हैं 18 और 18 में से -3 करना है यहाँ पे, तो 15 आ जाएगा। 7 × 4 करते हैं 28 आ रहा है और 28 में से यहाँ पे -5 करना है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 23, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। अब देखिए 2 का वर्ग क्या होता है? बोले सर 2 का वर्ग तो 4 होता है, तो 4 होता है। 2 का वर्ग तो 4 + 5 कितने हो गए? बोले सर 9 हो गए, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना मेरे दोस्तों? 3 का वर्ग होता है, बोले सर 9 होता है, 3 × 9, ठीक है। तो 9 + 6 कर लो, 9 + 6 करते हैं सर 15 आ जाते हैं। 4 का वर्ग कितना? बोले सर 16 होता है। 16 + जो है 7 करते तो क्या आ जाता है? 23 आ जाता भाई, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के जरिए से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए लास्ट में जैसे मैंने बताया आपको, 4 × 4 करते हैं 16 और 16 प्लस अगर 7 करते हैं तो भैया 23 है ना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 2 तरीके बता दिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भाई क्या होगा राइट आंसर। भाषा अंग्रेजी और उर्दू के बीच में संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है? भाषा अंग्रेजी व उर्दू के बीच में संबंध जो दर्शाता है, देखिएगा भाषा अंग्रेजी और उर्दू के बीच में संबंध। देखिए ये तो क्या है? ये तो बिल्कुल अलग अलग है। तो भैया भाषा अंग्रेजी और उर्दू ये अलग अलग नहीं। यहाँ पर हमें क्या दर्शाता है कि भाई भाषा एक भाषा हो गई, ठीक है, और उसके अंदर अंग्रेजी और उर्दू आ जाती है। तो भैया उसके अंदर आती है
उर्दू और ये क्या है, एक भाषा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार का जो आएगा यहाँ पे वेन आरेख, वो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये क्वेश्चन की आकृतियों में ऐसे चयन करें जो महिला शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सही संबंध दर्शाता है। देखिए जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहाँ पर है कि आकृतियों में से चयन करना वो कि महिला शिक्षक और विद्यार्थी, महिला शिक्षक विद्यार्थी के मध्य जो सही संबंध दर्शाता है, बताता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कैसे होगा? देखिए यहाँ पर ये होगा कि भाई महिला शिक्षक और विद्यार्थी, ऐसा है कि आकृति में जो कुछ महिला जो विद्यार्थी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ महिला जो विद्यार्थी भी हो सकती है और कुछ महिला शिक्षक भी हो सकती है। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी आसान सा क्वेश्चन था, ये कोई टफली क्वेश्चन नहीं था। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मेरे दोस्तों, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि एक पंक्ति में प्रियंका का बाएं से 24वां स्थान है और आरती का दाएं से 23वां स्थान है। दोनों के ठीक बीच में एक स्वाति नाम से लड़की खड़ी है। तो भाई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? समझ गए क्वेश्चन को? एक बार ध्यान से वापस से, एक पंक्ति में प्रियंका का बाएं से 24वां स्थान और आरती का बाएं से 23वां स्थान है। दोनों के ठीक बीच में स्वाति खड़ी है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या फिर लड़कियां हैं, जो भी आपको ये बताना है। तो भैया सबसे पहले तो अपन लॉक करते हैं यहाँ पे कि भाई प्रियंका, है ना, प्रियंका यहाँ से जाती है। यहाँ से प्रियंका कौन से नंबर पे? 24वें नंबर पे खड़ी है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। अगर आरती की बात करें कि सर ये आरती तो भैया देखिए आरती जो है यहाँ पर 23वें नंबर पर खड़ी है, 23वें और 24वें पे ये खड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है मेरे दोस्तों? दोनों के बीच में स्वाति खड़ी है भैया। क्या है? स्वाति खड़ी है, स्वाति खड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 23वें नंबर पे, ये 24वें नंबर पे। सबसे पहले तो अपन 24 प्लस 23 करेंगे, कितने आ रहे हैं? बोले सर 47 आ रहे हैं। और इस स्वाति को एक और ऐड कर लो, स्वाति को एक ऐड और कर लो, 48 आ रहे हैं। आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑफ बी। यहाँ पे 48 किस में आ रहा है? 48 आ रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आसान ही था। और अगर फिर भी समझ ना आया तो एक बार इसको वापस से आप देख सकते हैं ना। चलो अगला प्रश्न है, कूट भाषा में FIS को GLX। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्तों, अपन इस इजी लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ने वाले हैं। एक कूट भाषा में FIS को GLX लिखा जाए तो उसी भाषा में DUC को कैसे लिखेंगे? EXH, EZH या फिर KHM या फिर FII? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब अपन सबसे पहले तो बात करते हैं FI और S। F के साथ अपन +1 करते हैं तो भैया क्या आ जाता है? F के साथ +1 करते हैं, FG आता है। बिल्कुल सर आता है जी। अब ये I के साथ में दोस्तों कैसे करेंगे? I के साथ में 3 प्लस करेंगे, +3। देखिए I J के J और के, उसके बाद क्या आता है? L आता है। तो देख लीजिएगा GLX। ठीक है, उसके बाद आपको करना है 5 को करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? 5 को करना है। तो भैया 5 जो है देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 प्लस करना है। तो यहाँ पे x का क्या आ जाएगा? सॉरी s का क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 5वीं संख्या जो कि x हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से DOC को आपको लिखना है 1 +1 +3 और +5 करने। ठीक है, अब उसी प्रकार से मेरे दोस्तों देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DOC ABCDE, है ना। तो यहाँ पे तो +1 ही करना है, ABCD देखिएगा D और उसके बाद आ जाएगा आपका E, और E इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो आसान है, सभी ने कर ही लिया वैसे। और दोस्तों उसके बाद DU कितना है? U के बाद में आपका आ जाएगा +3 करना है ना। तो +3 करेंगे तो अपना आ जाएगा x आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा A ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद 5 और ऐड करने, किसके साथ? C के साथ 5 और ऐड करने, EFGHI। ठीक है, तो बिल्कुल जो H आ रहा है यहाँ पे 5वें में, देखिए ABC, C के बाद में DEFG और ये 5वां क्या आ रहा है? H आ रहा है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर H हो जाएगा। तो भैया कितना आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का लॉक, है ना। अगला प्रश्न है, अक्सर वर्गीकरण के आधार पे असंगत आपको बताना है। एक बार फिर से आसान सा क्वेश्चन है,
अक्सर वर्गीकरण के आधार पर आपको असंगति इसमें से बताना है। KLF आंसर, राइट आंसर देखिएगा। यहाँ पर आपको वर्गीकरण देखना है कि भाई देखिए K में कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं बोले सर, ठीक है। L में कितनी 2 रेखाएं हैं, F में कितनी 3 रेखाएं हैं और H में कितनी है 3 रेखाएं हैं। तो भैया असंगत कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। L जो है ये असंगत है। आसान है, जो भी भाई बहन यहाँ पे समझ गए हैं, बिल्कुल आसान है। रेखाएं मतलब कि जैसे कि ये रेखा होगी 1, ये रेखा 2, ये रेखा 3, ऐसे है ना। इसमें भी 3 रेखाएं हैं, इसमें भी 3 रेखाएं हैं और इसमें 2 रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे, देखिएगा मेरे दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, जरा ध्यान देना कि मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी या मेरे संबंध में क्या लगेगी। दोस्तों ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। मेरे पिता के बहन की इकलौती भाई, देखिए दोस्तों यहाँ पे बना दिया जैसे कि वो खुद हो गया, स्वयं, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है। और मेरे पिता जो है क्या हो जाएगा? पिता की बहन दोस्तों क्या हो जाएगी? बहन, ये हो गई अपनी बुआ, ठीक है। ये बुआ हो गई, किसकी? अपनी बुआ हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इकलौते भाई, इन्हीं का वापस इकलौता भाई कौन हो गया? ये पिता हो गया अपना, ठीक है। इनकी पत्नी की पुत्री, इनकी पत्नी मतलब कि पिता के पत्नी की पुत्री मतलब कि अपनी बहन हो जाएगी। पिता के पत्नी की पुत्री मतलब कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं पुत्री, ठीक है ना, इनकी पुत्री। तो भैया ये जो पुत्री और ये मैं, ठीक है, ये इनकी पुत्री, पिता और इनके पत्नी की पुत्री जो है यहाँ पे हो जाएगी ये पुत्री, ठीक है। अब मेरे रिश्ते में वो लगेगी क्या? यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ये पुत्री है दोस्तों। और मेरे बुआ के इकलौता जो है ना, इकलौता भाई, मेरी बुआ का इकलौता भाई हो गया। ये देखिएगा दोस्तों, एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, है ना, समझ में आ गया होगा काफ़ी को। मेरे पिता की बहन, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैं हूँ और मेरे पिता जो है, पिता की बहन ये है पिता, और पिता की जो बहन है वो मेरी बुआ लगेगी ना, पिता की बहन हो गई, ठीक है। उनका इकलौता भाई है मेरा पिता, और मेरे पिता की जो मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, एक ही बात होगी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे वो हो गई पुत्री, और पुत्री और मेरे बीच में जो संबंध होगा ना, वो होगा बहन का, है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो इस प्रकार का मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूँ फॉर्मूला, उसको देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी मैंने बताया, जैसे कि आपको लिखना है क्या है, देखिए जैसे जैसे ये जो होगा ना, चलो आगे अगले क्वेश्चन में ये बात करते हैं। चलो ये रहा यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता दूं पहले से। देखिए जैसे कि आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, आपसे जो बड़ी पीढ़ी होगी वो ऐसे ऐसे ऊपर लिखते जाइएगा, आपसे जो नीची पीढ़ी होगी वो आप भी इस साइड में लिखते जाइएगा, नीचे जो आपके बराबर पीढ़ी है वो इस साइड में ऐसे लिखते जाइएगा, ठीक है। बहन है, भाई है, जैसे ये आपके बराबर होगा, आपके पिता है, बुआ है, वो ऊपर होगा, और आपके जो भी छोटे हैं, बेटे हैं वगैरह, वो ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलो, तो अरुण ने कहा ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, अरुण उस लड़की का क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अरुण ने कहा ये लड़की मेरे माँ, अरुण, ठीक है, या जैसे कि एक लड़की हो गई, अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरे माँ, लड़की मेरी अरुण की जैसे कि माँ हो गई है ना, डिलीट करके वापस लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिएगा ये अरुण, ठीक है। अब अरुण है, तो अरुण, देखिए दोस्तों, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ, अरुण की माँ क्या हो गई? मेरे माँ के पोते की, जैसे कि यहाँ पे अरुण की माँ हो गई, ठीक है। अब मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो भाई अरुण का मेरे माँ का पोता, तो अरुण का बेटा हो गया वो, और माँ का पोता मतलब कि अरुण का बेटा और माँ का पोता, यहाँ पर मैं पोता ही लिखता हूँ, ठीक है। पोते की पत्नी है, तो पोते की पत्नी यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे दोस्तों। पोते की पत्नी होगी, या फिर उसका भाई होगा या बहन होगा, तो उसके सामने हो जाएगा, ठीक है। पोते की पत्नी है, तो अरुण जो है, अब ये अरुण है ना, ये अरुण इस लड़की से क्या संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। ये अरुण है, यहाँ पे क्या पूछा है? अरुण ने कहा कि ये लड़की, जो भी लड़की है, ठीक है, XYZ, तो ये लड़की मेरी माँ के पोते की, अरुण का नाम लिख दिया, उसकी माँ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मेरे माँ के पोते, इनकी माँ का पोता जो हुआ वो अरुण का बेटा हुआ, ठीक है, और उसकी माँ का पोता हुआ, अरुण का बेटा हुआ, और अरुण के बेटे की बहू जो है, या फिर अरुण के बेटे की जो पत्नी है, वो इनकी क्या लग जाएगी? बहू लगेगी, है ना, पुत्रवधू कह सकते, पुत्रवधू लगेगी। तो उनके क्या है? अरुण उस लड़की का क्या हुआ? तो ससुर हुआ, अरुण उस लड़की का ससुर हुआ। आसान सा क्वेश्चन, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी को दर्पण में देखने पर 12:55 का समय दिखाई देता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, और आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 12:55 का समय दिखाई देता है, तो उसका वास्तविक समय। दोस्तों आपको क्या करना है कि घड़ी का जब दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना होना, उसके लिए एक फैक्ट बता दूं आपको, सूत्र है नॉर्मल, वैसे ऐसा कोई आपको भी पता होगा, 23:60,
मतलब कि 24। लेकिन हमें ये 23:60 को ध्यान रखना है, माइनस करना है दर्पण के समय को। दर्पण का जो भी समय दे रखा हो ना, हमें दर्पण का समय जो भी दे रखा हो उसमें से ये इनमें से दर्पण का समय माइनस करना है, ये सूत्र है। जैसे कि यहाँ पर 23 - 60 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर करना क्या है 12:55, तो 12 और 55, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों देखिएगा 5 और 0 है ना, और जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। तो मैंने आपको बताया सूत्र आपको ये लगाना है मेरे दोस्तों। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए तो आसान सूत्र है, 23:60 में से आपको वो दर्पण का जो समय देर का वो घटाना होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन को फिलहाल अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। बोले सर ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें, चाहे पीटीटी, चाहे जो वन रक्षक हो, चाहे जो बीएसटीसी हो। देखिएगा हमें देखना है ये एमपीआर, केएनडी, एफआई या फिर डीजीआई, इनमें से असंगत आपको जानना है। तो दोस्तों एम के साथ MNOP है ना, तो N और O को अपन हटाते हैं यहाँ पे, तो कौन सा ये 1, 2 और +3 करते हैं तो भैया P आ रहा है ना। तो M के साथ में आपने +3 किया तो P आ रहा है, और उसके बाद +1 किया, P के बाद में Q आ रहा है, Q को हटा देना है और R करना है। यहाँ पे प्लस आप 3 कर दीजिएगा, ठीक है ना, 2 कर दीजिएगा, तो R आ रहा है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से सारे देखने ये सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से F, जैसे कि F के बाद में F प्लस अगर आप 3 करते हैं, FGH I आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सर I आ रहा है, GH को हटाते I आ रहा है, I के बाद में J को हटाना है और K लिखना है। तो देखिएगा F, I और K ये भी सही है, ये भी सही, इसका मतलब जो है डिफरेंट इन दोनों में से एक है, ठीक है। तो DG की बात करें दोस्तों, DG D, E और F और G आ रहा है, देखिएगा G आ रहा है, तीसरे नंबर पे G आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे I देखिएगा G A B C D E F G H I है ना, H आ रहा है यहाँ पे, तो एक H को हटा दिया जा रहा है और I को यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, तो ये भी सही है, ये भी +2 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों सही है। ये गलत कैसे होगा मेरे दोस्तों, देखिएगा, देखिए K के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे K के बाद में मेरे दोस्तों आ रहा है +3 करते हैं, ABCDEFGHIJK L M और N, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो +3 करके N आ रहा है मेरे दोस्तों। फिर जो यहाँ पर ये D जो है ना, ये गलत आ रहा है। डी दोस्तों ये माइनस में आ रहा है, कहीं ना कहीं 10 में ऐसा कुछ माइनस आ रहा है ना, 10 11 में आप काउंट करिएगा, ये माइनस आएगा। जबकि अगर बात करें यहाँ पे अपन 1 प्लस करते हैं तो NOP है ना, P आना चाहिए यहाँ पे, तो P तो आना चाहिए था ना। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन ये होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा समय लगा, सॉरी, बट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से असंगत, अगर किसी भाई बहन को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना, है ना। इनमें से असंगत आपको बताना है, साबुन, तेल, कंघा या फिर शू पॉलिश। राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इनमें से असंगत। दोस्तों साबुन शरीर पर लगाने के लिए है, तेल भी शरीर पर लगाने के लिए और कंघा भी शरीर पर लगाया जाता है, जबकि ये शू पॉलिश है ये जूतों पर लगाई जाती है भैया, है ना। ये आसान है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है LIGHT के लिए सांकेतिक भाषा में WKJLO हो तो बल्ब के लिए क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जवाब भी आपको देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाइट के लिए सांकेतिक भाषा में WKJLO है तो बल्ब के लिए क्या होगा। आसान है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई ये कैसे लिखा जा रहा है ना। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से आपको ये करना है कि भाई L के बाद में LIGH और T और WKJL और O, देखिएगा ध्यान देना। L के बाद में मेरे दोस्तों क्या आता है, L के बाद में +3 करने पर क्या आता है, L के बाद में +3 करने पर L M N और O, है ना। M N हटा दिया जा रहा है और तीसरा जो आ रहा है O आ रहा है। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से आपको ये देखना है कि भाई जो जैसे कि I आ रहा है ना, I को +3 कर दीजिएगा, L आएगा, ठीक है। G को +3 करना J आ जाएगा, H को +3 करना K आ जाएगा और T को +3 करना W आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर बल्ब को भी हमें वही करना है, BLUB,
BLUB, BLUB का भी हमें क्या है देखिएगा, बी के बाद में क्या आ जाएगा, बी के बाद में क्या होगा, जैसे कि ये हो गया बल्ब, मैं लिख देता हूँ वापस से, डिलीट हो गया, तो बल्ब है, ठीक है। बल्ब के बाद में अपन करते हैं यहाँ पर प्लस, क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्लस करते हैं अपन, तीन ही करना है हमें तो 3 ही प्लस करना है मेरे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा पीछे से, यहाँ पे इसमें भी है ना, देखिएगा पीछे से है जो काउंटिंग हो रही है, एल के बाद में एल से सीधा ओ, ऐसे है ना। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा BL, एल के बाद में क्या आ जाएगा, बोले सर एल के बाद में तो ओ आ जाएगा, है ना, ओ ही आएगा एल के बाद में मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा, एल के बाद में ओ आ जाएगा, LMNO है ना, +3 करते ओ आ जाएगा, तो EO। अब आप समझ सकते हैं कि भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको देखना है यू का क्या हो जाएगा, है ना, एक्स आ रहा है सभी, देखिएगा ऐसे काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 और तीसरा ही एक्स आ रहा है, तो बिल्कुल आसान है भाई। और यहाँ पे बी का तो ई आ ही जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल आसान, बहुत आसान। चलो साहब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मैं सूर्योदय को देख रहा हूँ और मेरे दाएं कौन सी दिशा होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, सूर्योदय को देख रहा हूँ, सूर्य उदय हो रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे दाएं और कौन सी दिशा होगी, मैं किस साइड खड़ा हूँ, ये आपको देखना है, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में या फिर उत्तर में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है। तो भाई पूर्व में अपन अगर मुंह करके खड़े होंगे तो मेरे दाएं जो होगी वो दिशा कौन सी होगी, है ना, जो दाएं होगी वो दिशा कौन सी होगी दोस्तों। जैसे कि राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण दिशा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान था ये, बिल्कुल ही आसान था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सही विकल्प आपको चुनना है मेरे दोस्तों, सही विकल्प आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको अब लास्ट दूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास दोस्तों शॉर्ट में ही रही है, 15-16 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। तो सही विकल्प चुनना है लुधियाना, सतलज, औरंगाबाद, काउम या फिर सोल, जौनपुर, गोमती, विजयवाड़ा, नर्मदा। देखिए यहाँ पे ये देखना है आपको कि भाई इनमें से असंगत आपको चुनना है दोस्तों, सही विकल्प नहीं, असंगत चुनना है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, असंगत, ठीक है ना, ध्यान देना, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिएगा कोई नदी है, ठीक है, और इस नदी के जो किनारे जो बसा हुआ शहर है ना उसके बारे में वो आपको बताना है जल्दी। तो यहाँ पे राइट आंसर लुधियाना जो है ना सतलज नदी के किनारे है, औरंगाबाद काऊ नदी के किनारे बिल्कुल बसा हुआ है, जौनपुर जो है ना गोमती नदी के किनारे, और विजयवाड़ा नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। बोले सर कौन सी नदी है, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, कृष्णा नदी के किनारे बचा हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। इसका आपको हल स्वयं को निकालना है, प्रश्न को पूर्ण करना है आपको। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, 49-16 बता रखा है, तो भाई 169 का यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही है ना, 86, 94, 96 या फिर 100, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी आपको बताना है दोस्तों। और क्लास शॉर्ट में की है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर किसी भाई बहन को जो भी है ना अपना जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप एक बार पुनः देख लीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताने की कोशिश करना कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। चलो सर, तो ये चीज़ थी आपके लिए, आज की क्लास ये थी। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कहीं पे देखिएगा फास्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे उस प्रकार से, रीजनिंग है साहब, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना तो बनता ही है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग ज़रूर करें मेरे दोस्तों, शेयरिंग आजकल आप बहुत कम करते हैं, शेयरिंग ज़रूर करें। और रीजनिंग की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं कैसी लगी, और इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन कौन दे पाएंगे इसका आंसर, और मुझे भी पता चले कि रीजनिंग में भी आपकी कितनी क्या है ना, और किस प्रकार से होगा उसका भी आंसर। ऐसे नहीं कि भाई ये होगा, कैसे होगा वो भी तो आपको बताना होगा ना। हाँ जी, चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।